हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फॉर मैथ्स। एक्सटेंडिंग के नए एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं और ये हमारा एपिसोड नंबर 7 और इसमें हम लोग देखने वाले हैं भिन्न की तुलना बाय लघुत्तम समावर्त, मतलब बाय एलसीएम। ठीक है, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम लोग भिन्न का तुलना कर रहे थे, मतलब कि जो हमारा फ्रैक्शन था उसका कंपैरिजन कर रहे थे, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक है, बाय किससे कर रहे थे? दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब कि तिरछी गुणन विधि से हम लोग सीखे थे कि हम लोग कैसे दो या दो से अधिक अगर हमारे पास भिन्न दिए हुए हों तो हम लोग बताएं कि कौन सा हमारा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भिन्न की तुलना देखेंगे हम लोग, लेकिन आज देखेंगे किस विधि से? दैट इज लघुत्तम समापवर्ती से। ठीक है, बाय एलसीएम। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको एलसीएम आता है, ठीक है, जिसको हिंदी में लसा बोलते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि आज, ठीक है, देखो जो पिछला मेथड था, प्रीवियस मेथड था, दैट इज तिरछी गुणन विधि का, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि दो दो का पेयर ले रहे थे। ठीक है, और उन दोनों को कंपेयर कर रहे थे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, उस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास सबसे बड़ा कौन आ रहा है, सबसे छोटा कौन आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि एलसीएम मेथड से क्या होगा कि हम लोग एक ही बार में पता कर लेंगे कि हमारा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्रम में जब आप लघुत्तम समापवर्ती से, ठीक है, एलसीएम से भिन्न की तुलना करेंगे इस विधि से, ठीक है, तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, ठीक है, कि आपका जितना भी भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, उसके हर का लसा निकालना है। ठीक है, मतलब आपके पास जितना भी भिन्न दिया हुआ होगा, ठीक है, उसके मतलब जो भी भिन्न है सबके हर का क्या करना है? एलसीएम निकालना है, लसा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये फर्स्ट स्टेप हमारा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जितना भी भिन्न है उसका हर, मतलब कि डिनोमिनेटर, ठीक है, उसका लसा निकालना है, एलसीएम। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो हमारा हर का लसा आया, जितने भी हर थे उसका जो एलसीएम हमने निकाला, लसा निकाला, ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास हर हैं, ठीक है, उन सब के हरों को एलसीएम के बराबर करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम के बराबर। ठीक है, और आफ्टर दैट स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि फिर अंशों की तुलना करेंगे। ठीक है, कि जो हमारा सबसे बड़ा अंश है वो हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन में है ना एप्लीकेशन इसका देखेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है ना, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भिन्न है, जैसे मान लो 5/7, ठीक है, फिर आपके पास है 4/7, ठीक है, फिर आपके पास है 3/7, ठीक है, 2/7, कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, कि अगर कितना भी भिन्न दिया हुआ हो, ठीक है, अगर हर क्या है? सेम है, हर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, मतलब ये इससे बड़ा। ठीक है, क्योंकि देखो सबका हर क्या है? 7 है, सेम है। ठीक है, तो हम अंश पे कंपेयर करते हैं कि अंश किसका बड़ा है, तो अंश सबसे बड़ा किसका है? इसका, तो ये सबसे बड़ा हो गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और सबसे छोटा ये। ठीक है, तो सेम टू सेम वही चीज यहां करना है कि सबके एलसीएम जब बराबर करेंगे, ठीक है, मतलब हर को एलसीएम के बराबर करेंगे तो सबका हर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो फिर सिंपल में देखेंगे कि अंश सबसे ज्यादा किसका है, उस अनुसार से हम लोग भिन्न का कंपैरिजन कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास 3 भिन्न है ना, 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, 3 भिन्न दिए हुए हैं, 3/4, 2/5, 7/10। ठीक है, अब इसका क्या करना है ना कि कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब इसको बोल रहे हैं कि आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है? लघुत्तम समापवर्ती का मेथड लगा देना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, दैट इज जितना भी भिन्न दिया हुआ है सबके हरों को आप क्या करो? कंसीडर करो, लो, और उसका एलसीएम निकालो, लसा निकालो। ठीक है, तो चलिए पहले का हर कितना है? 4, ठीक है, दूसरे का कितना है? 5, और तीसरे का है 10। अब तीनों क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, चलिए निकालिए। ठीक है, 2 से करिएगा तो 2, 5, 5, ठीक है, फिर 5 से करिए, दैट इज 2, 1, 1, है ना, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? दैट इज 2 into 5, दैट इज कितना हुआ? दैट इज 20, है ना, 2 2 4 5 20, इतना आ गया। हमारा एलसीएम कितना है? 20। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें कि एलसीएम तो निकाल लिया, लसा निकाल लिया, अब क्या करना है कि जो भी हमारे पास हर है, हर को कितना लाना है हमें? सबके हर को कितना लाना है? दैट इज 20। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न को आप उठाओ। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न में आप 3/4 करो। अब 4 को हमें कितना लाना है? दैट इज 20, तो क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस भिन्न को बैलेंस करने के लिए ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, अगर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बताइए? 3 बचे 15, ठीक है, और 4 बचे 20, 15/20 आ गया, मतलब पहला भिन्न हमारा ये हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाले को करते हैं। ठीक है, दैट इज 2/5। अब 5 को नीचे वाले को हमको कितना लाना है? दैट इज 20। ठीक है, 20 लाना है तो 5 में बताओ क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा, 5 × 20। ठीक है, तो नीचे गुना किया है हर में, तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा भिन्न को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए कितना हो गया? 4 दूना 8/5 × 20। ठीक है, अब तीसरा भिन्न इधर मैं ले रहा हूं। ठीक है, दैट इज कितना था? 7/10। ठीक है, अब ये जो नीचे हमारा हर है इसको कितना लाना है? दैट इज 20, जो हमारा एलसीएम है। तो 20 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुना किया, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि जब हर में गुना किया जिस संख्या से उसी संख्या से अंश में भी गुना करते हैं भिन्न को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए तो कितना हो गया? 7 दूना 14/20। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो 3 भिन्न थे अब क्या बन गए? देखो, जो पहला हमारा फ्रैक्शन था ये बन गया 15/20, दूसरा जो था वो बन गया 8/20, और तीसरा फ्रैक्शन, तीसरा भिन्न बन गया 14/20। ये ठीक है, अब बताइए सबका हर क्या है? सबका हर समान है। हर समान है तो क्या देखना है? सिंपल अंश, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा। अब बताओ तीनों में सबसे बड़ा अंश किसका है? 15/20 का, ये है ना? ठीक है, तो ये जो भिन्न है ये असली में रियलिटी में कौन सा भिन्न है? ये हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा यहाँ पर? 3/4। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इससे जस्ट छोटा कौन होगा? तो ये 14/20। ठीक है, क्योंकि 15 के बाद छोटा 14, उसके बाद 8। ठीक है, तो जो 14/20 है 14/20 है, रियलिटी में क्या है हमारा? 7/10। ठीक है, ये 7/10 है ना, इसके बाद ये। ठीक है, और सबसे छोटा हमारा 8/20, दैट इज 2/5, ये आ गया। ठीक है, तो देखा कितना सिंपल वे में हमने कैलकुलेशन कर लिया, रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, क्या करना है? ठीक है, कि अगर आपके पास कितने भी भिन्न हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? लघुत्तम समावर्त अगर आप विधि लगा रहे हो तो सबसे पहले जितने भी भिन्न दिए हुए हैं सबके हर को आप लो और क्या करो कि एलसीएम निकालो, लसा निकालो उसका। ठीक है, जो एलसीएम आएगा, ठीक है, अब उस एलसीएम के बराबर सबके हर को क्या करना है? कर देना है। जैसे इसका था 3/4। ठीक है, तो 4 को 20 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना किया, अब नीचे गुना किया हर में, तो अंश भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो ये आया। तो इसी प्रकार से जितना भी आपका भिन्न है सबका हर क्या आ जाएगा? समान आ जाएगा। तो हर समान आ गया तो सिंपल कंपैरिजन करना है किसमें? दैट इज अंश में, कि अंश सबसे बड़ा किसका है? तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इसी को बोले कि आरोही क्रम में लिखें। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखें। ये तो घटते हुए क्रम हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हुए हम बोलेगा तो कैसे करेंगे? 2/5, ठीक है, 7/10, ठीक है, 3/4। ठीक है, कंपटीशन में पूछता है ये। ठीक है, कि बढ़ते क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस पर एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, और ये जो एग्जांपल है और पिछला एग्जांपल दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखना है। ठीक है, हमारे पास है 4 भिन्न दिया हुआ है, 4/15, 2/25, 6/15 और 7/10। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि आप क्या करें? भिन्न का कंपैरिजन करें। ठीक है, और जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखें, फिर बढ़ाते बढ़ाते सबसे बड़े वाले सबसे लास्ट में लिख दें। ठीक है, मतलब यही कि कंपेयर कर रहे हैं कि कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा। ठीक है, तो सिंपल हम लोग कौन सा विधि लगाएंगे? दैट इज एलसीएम वाला। ठीक है, अब एलसीएम वाला विधि में क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप हमारा कि जितना भी भिन्न है उसका हर को आप लो और उसका एलसीएम निकालो, लसा निकालो। ठीक है, तो चलिए सबका हर ले लेते हैं। पहले का है 15, दूसरे का है 25, तीसरे का भी 15 और चौथे का है 10। ठीक है, अब चारों का एलसीएम निकालिए सिंपल। ठीक है, 5 से लगेगा। ठीक है, 3 से भी लग जाएगा, तो पहले 3 से लगाते हैं। ठीक है, 3 × 5 = 15, ठीक है, 25 का 25, 3 × 5 = 15 और 10 का 10। ठीक है, अब 5 से लगेगा, 5 से लगाइए। ठीक है, 1, ठीक है, 5, ये 1 और ये 2। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इसको क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? दैट इज 2 × 3 × 5 × 5, है ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 × 5 = 10 और 5 × 3 = 15, दैट इज 150, मतलब कि 150, है ना। मतलब आप जब एलसीएम निकालिएगा, लसा निकालिएगा इन चारों का, तो 150 आएगा। सिंपल। ठीक है, ऐसे आप लोग लसा निकाल सकते हैं। ऐसे मैं एलसीएम बता चुका हूं, ठीक है, क्लास 6 के
वीडियो में, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको एलसीएम नहीं आता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक मेथड से बताया है, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमें लसा मालूम हो गया, ठीक है, पहला स्टेप हमने कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो भी हमारा हर है, ठीक है, उसको लसा के बराबर करना है, एलसीएम के बराबर करना है, ठीक है। तो चलिए पहला हमारा क्या है, दैट इज 4/50। अब इसको कितना बनाना है, हमें 15 को बनाना है 150। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 से गुना करना पड़ेगा, 15 × 150, ठीक है। तो जब हर में गुना किया तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा, भिन्न को बैलेंस करने के लिए। तो कितना हो जाएगा ये 40/150। तो हमारा जो पहला भिन्न था 4/15, ये कितना हो गया 40/150, ठीक है। अब दूसरा भिन्न उठाएंगे हम लोग 2/25। अब 25 को हमें कितना बनाना है, तो 150। तो बताइए 25 में कितना सा गुना करें कि 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 चौका 100, 25 × 5 125, 25 छका 150, मतलब कि 25 को 6 से गुना करना पड़ेगा तो हमारा 150 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे गुना किया तो ऊपर भी कर दीजिए फास्ट, 2 छका 12 और 25 छका 150, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा तीसरा भिन्न है 6/15, 15 को 10 से गुना करेंगे, ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, दैट इज कितना आ गया ये 60/150, ठीक है। और हमारा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ को मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है, दैट इज 7/10। अब 10 में कितना से गुना करेंगे कि 150 आ जाए, दैट इज 15 से, ठीक है। ऊपर भी 15 से गुना करना पड़ेगा, कितना हो गया 15 × 7 105 हो जाता है ना, 15 × 6 90, 15 × 7 105 और ये 150। अब बताओ सबका हर क्या हो गया, सबका हर हो गया इक्वल, मतलब समान। तो सिंपल अब क्या देखेंगे, अंश देखेंगे कि जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका अंश 40 है, इसका 12 है, इसका 60 है, इसका 105, सबसे बड़ा कौन, तो ये वाला 105 सबसे बड़ा, ठीक है। तो इन सब में सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया, ये, ठीक है। तो देखो मैं पोजिशनिंग कर दे रहा हूं, ठीक है, कि नंबर 1 पे हमारा आया ये, ठीक है। सेकंड पर कौन आएगा बताओ, 60 वाला, ठीक है। तो 60 वाला कौन है, दैट इज 6/15। ये दूसरे नंबर पे आएगा अपना, ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा ये, फिर इससे जस्ट छोटा ये, ठीक है। अब इससे जस्ट छोटा कौन, दैट इज 40/150 है ना, दैट इज 4/15। तीसरे नंबर पर ये और ये चौथे नंबर पर, ठीक है। तो अगर बोल दे कि इसको है ना बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखेंगे, दैट इज 2/25, इसके बाद 4/15, इसके बाद 6/15 और आफ्टर दैट सबसे बड़ा दैट इज 7/10। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना लघुत्तम समावर्ती की विधि से हम लोग, ठीक है, कितना भी हमारे पास भिन्न दिए हुए हो, ठीक है, उसका हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, है ना। हम लोग बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है ना। आरोही क्रम में क्या हमारा क्रम होगा, ठीक है, अवरोही क्रम में हमारा क्रम क्या होगा भिन्न का, ठीक है। तो हम लोग ये सब निकाल सकते हैं, तुलना कर सकते हैं इससे एलसीएम से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप आज का लेक्चर आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक और मेथड, ठीक है, भिन्न की तुलना करने के लिए, ठीक है, दैट इज वो मेथड हमारा होगा, ठीक है, कि डिफरेंस है ना, बाय द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। जो न्यूमरेटर मतलब अंश और हर होता है, ठीक है, उसके डिफरेंस से हम लोग क्या करेंगे ना कि भिन्नों की तुलना करेंगे, ठीक है। वो और मजेदार होने वाला है वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।